हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं की रक्षा के लिए विकसित किया गया है। यह जो सिद्धांत विकसित किया गया है, भारत के संविधान की जो मौलिक विशेषता है उसकी रक्षा के लिए विकसित किया गया था। यह सिद्धांत संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित करता है ताकि संविधान के मूल स्वरूप को क्षति न पहुंचे। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि आधारभूत ढांचे का उद्भव और न्यायिक व्याख्या। उसके अंतर्गत जो पहला केस है कि आधारभूत ढांचे का उद्भव कैसे हुआ, उसकी न्यायिक व्याख्या। उसके अंतर्गत जो पहला केस है उसके माध्यम से हम देखेंगे कि केशवानंद भारती का केस, जो कि 1973 में आया था। इसमें क्या है, संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। इस केस में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो संसद है वह संविधान में तो संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। फिर दूसरा कौन सा केस है जिसमें बताया गया है, मिनर्वा मिल्स का केस, ये जो कि 1980 में आया था। इसमें बताया गया है कि न्यायिक समीक्षा और लोकतंत्र की आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है। ये जो मिनर्वा मिल्स का जो केस है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया है। इसके अंतर्गत न्यायिक समीक्षा और संतुलन के आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है। जो न्यायिक समीक्षा और संतुलन को क्या माना गया है, आधारभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है। फिर क्या है, फिर आता है एनजेएसए केस 2015 का। इसके अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आधारभूत ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आधारभूत ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया है। फिर भारतीय संविधान के लिए आधारभूत ढांचे का महत्व। भारतीय संविधान के लिए आधारभूत ढांचे का महत्व, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, लोकतंत्र की रक्षा। इसके अंतर्गत संसद तानाशाही प्रवृत्तियों को लागू करने के लिए संविधान के मूल ढांचों में बदलाव नहीं कर सकती है। दूसरा क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि आधारभूत ढांचा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, संघवाद और मूल अधिकारों की सुरक्षा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 14 जो कि समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार आदि को असीमित संशोधन से बचाया गया है। फिर क्या है, संवैधानिक नैतिकता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सरकार संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको हमने देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे, जिसमें जो है क्या बताया गया है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संविधान स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ न करे। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर सेकंड से लिया गया है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।